जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडियन एयरफोर्स में आपके ग्रुप सी की यानी कि सिविलियन की आपकी दो भर्तियां निकली थी। एक भर्ती में आपकी 1515 पोस्ट थी और एक भर्ती में आपकी 257 पोस्ट थी। अब जो ये आपकी दोनों ही भर्तियां हैं, इन दोनों ही भर्तियों के जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो चुके हैं। लेकिन अब जो कैंडिडेट हैं उनके मन में एडमिट कार्ड को लेकर डाउट बन रहे हैं। डाउट क्या कि उनके जो एडमिट कार्ड हैं वो कब आएंगे, आपके एडमिट कार्ड का पता कैसे चलेगा कि आपका एडमिट कार्ड आया है या फिर नहीं आया है। और जो सबसे बड़ा एक डाउट है कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं क्या वो परसेंटेज बेस पर आएंगे, और अगर वो परसेंटेज बेस पर आएंगे तो उनकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिएगा जितने भी आपके पॉइंट हैं, आपके डाउट हैं आपके एडमिट कार्ड को लेकर, वो सभी आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके साथ हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी डाउट पूछने से पहले एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि आपके एडमिट कार्ड आए हैं या फिर नहीं आए हैं। तो मैंने पहले भी आपको अपडेट दी है, आपको जो ऑफिशियल एडमिट कार्ड है वो दिखा है कि आपके एडमिट कार्ड दोनों ही भर्तियों के 1515 वाली पोस्ट के और 257 वाली पोस्ट के दोनों के एडमिट कार्ड आज जो आने हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। एक बार आपको जो ऑफिशियल एडमिट कार्ड है चलिए वो भी दिखा देते हैं। तो देखिएगा एक कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना एडमिट कार्ड हमारे साथ शेयर किया है। सबसे पहले उनका बहुत बहुत थैंक यू। ये आपका ऑफिशियल एडमिट कार्ड है। ये कौन सी भर्ती का है? ये है आपका जिस भर्ती में आपके 257 पोस्ट थी उस वाली भर्ती का। आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो एडमिट कार्ड आया है वो कौन सी भर्ती का है? तो देखिएगा जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको एक चीज जरूर देखने को मिलेगी, वो है आपकी साउथ वेस्टर्न एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स। यानी कि जो आपकी 257 पोस्ट वाली भर्ती है वो आपकी केवल एक ही कमांड में जारी हुई थी, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड में। इसके अलावा जो आपकी दूसरी भर्ती थी जिसमें 1515 पोस्ट थी वो आपकी एट वेरियस यूनिट एट वेरियस कमांड में, यानी कि बहुत सारे कमांड में अलग अलग कमांड में अलग अलग यूनिट में आपकी जारी हुई थी। तो अगर आपकी साउथ वेस्टर्न एयर कमांड की भर्ती का एडमिट कार्ड आता है तो 257 वाली भर्ती का, और अगर इसको छोड़कर कोई भी दूसरी कमांड का कोई भी दूसरी यूनिट का आपका एडमिट कार्ड आता है तो वो आपके 1515 वाली भर्ती का होगा। यहां से आप जो अपनी भर्ती का अपने एडमिट कार्ड का पता लगा सकते हैं। तो आपका दो डाउट क्लियर हो गए कि पहला कौन सी भर्ती का एडमिट कार्ड आएगा, कैसे पता चलेगा, वो हमने आपको बता दिया। आपका एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो गए हैं ये भी आपको हमने बता दिया। अब देखिएगा कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो कब तक आने के चांस हैं। तो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहली बात, जितनी भी आपकी पोस्ट हैं यानी कि आपकी 1515 और 257, ये दोनों भर्तियों के जहां कहीं पर भी आपने अपना जो फॉर्म अप्लाई किया था सभी से जो आपके एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो चुके हैं। अगर मान लीजिए आपका जो स्टेशन है वो आपके होम टाउन के, आपके स्टेट के, आपके डिस्ट्रिक्ट के, आपके घर के पास है तो आपका एडमिट कार्ड जल्दी आ जाएगा। अगर मान लीजिए जिस स्टेशन के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है वो आपके घर से, आपके स्टेट से, आपके डिस्ट्रिक्ट से, आपकी सिटी से बहुत ज़्यादा दूर है तो आपको टाइम भी लग सकता है एडमिट कार्ड के मिलने में। हो गई बात। अब बात करेंगे कि आपका एडमिट कार्ड मान लीजिए स्टेशन से रिलीज हो गया तो आपके घर पर पहुंचेगा या फिर नहीं पहुंचेगा। तो देखिए सबसे पहले जो एक चांस होता है 99% चांस होता है कि अगर आपका एडमिट कार्ड स्टेशन से रिलीज हो चुका है तो वो पहुंच जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है? दिक्कत आती है आपकी इंडियन एयरफोर्स की। इंडियन एयरफोर्स क्या दिक्कत करती है? आपको जो एडमिट कार्ड होता है ना वो भेजती है सिंपल डाक से, यानी कि इंडियन एयरफोर्स आपके एडमिट कार्ड को स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं भेजती है, सिंपल डाक के थ्रू ही आपको जो एडमिट कार्ड है वो देखने को मिलेगा। अब क्या होता है कि ना ही तो इंडियन एयरफोर्स कुछ करेगी ना ही कुछ आप कर सकते हैं। कब? जब आपका एडमिट कार्ड स्टेशन से रिलीज हो जाए और आपके घर पर ना पहुंचे। इसमें जो गलती होती है वो केवल आपकी जो आपका डाक विभाग होता है उसी की गलती होती है। मान लीजिए आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुका स्टेशन से, घर पे नहीं पहुंचा, बीच में अटक गया, तो वो गलती किसकी होगी? आपके डाक विभाग की गलती होगी। और मान लीजिए बहुत ही कम चांस होते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आपकी किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब है तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो स्टेशन से रिलीज होने के बाद भी आपके घर पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो डाक जो विभाग है उसके द्वारा ही कहीं पर जो है वो आपका रोक दिया जाता है। तो ये भी आपकी एक सच्चाई है जो आपको एक्सेप्ट करनी होगी। मैं झूठ नहीं कहूंगा, कुछ कैंडिडेट हैं जिनके एडमिट कार्ड रुक जाते हैं। अब किसके रुकेंगे किसके नहीं वो किसी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि एयरफोर्स जो है वो नहीं बताएगी किसके एडमिट कार्ड रिलीज हुए हैं, वो लिस्ट जारी नहीं करती है। और आपको तो पता कैसे चलेगा जब तक आपके पास एडमिट कार्ड नहीं पहुंचता है। तो ये कुछ आपकी एक जो अपडेट है आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो परसेंटेज बेस पर आएगा या फिर नहीं आएगा। तो देखिएगा हमने आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कौन सी भर्ती का, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का, यानी कि 257 वाली भर्ती का जो नोटिफिकेशन है भर्ती का वो हमने ओपन किया हुआ है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ नोटिफिकेशन में देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पहला जो पॉइंट है वो ये लिखा हुआ कि वो एप्लीकेशन जो आपकी विदाउट डिटेल, यानी कि जो डिटेल आपसे फॉर्म में मांगी गई है अगर आपने वो फिल नहीं की तो जो आपका जो
एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट एटसेट्रा, यानी कि जितनी भी आपके सर्टिफिकेट होंगी, जितने भी आपके कागजात जो आपको लगाने हैं, वो अगर आपने सही से नहीं लगाए हैं या फिर आपने उनको लगाने में गलती कर दी है, जैसे कि सेल्फ अटेस्टेड वगैरह नहीं किए हैं, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको कोई भी जो आगे की फर्दर प्रोसेस होने वाली है उसके लिए जो आपको नहीं बुलाया जाएगा, आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी नहीं किया जाएगा, और आपका जो बोर्ड है यानी कि जो एयरफोर्स है उसका डिसीजन लास्ट होगा। कहीं पर भी जो है आपको इसके लिए कोई भी नोटिस नहीं दिया जाएगा। उसके बाद देखिएगा, आपकी जो एप्लीकेशन है वो मान लीजिए जो आपकी लास्ट डेट थी उसके बाद पहुंचती है स्टेशन में, तो भी आपको जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा जो नंबर 3 पे जो मैंने पहले आपको बात बताई थी, वो भी देखिए क्या लिखी हुई है कि जितने भी कैंडिडेट का आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी किया जाएगा, वो उनको किसके द्वारा, पोस्ट के द्वारा, बाई पोस्ट आपको पता चलेगा आपकी एग्जाम डेट का, आपके एग्जाम टाइम का, आपके एग्जाम प्लेस का। लेकिन मान लीजिए अगर आपका जो एडमिट कार्ड है वो डिले हो जाता है, इनके पोस्टल डिले, तो क्या लिखा हुआ है कि द ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पोस्टल डिले। यानी कि मान लीजिए आपका जो एडमिट कार्ड है वो लेट हो जाता है, आपका 25 को एग्जाम है, 26 को आपके घर पर जो आपका एडमिट कार्ड है वो पहुंचता है, तो इसके लिए भी एयरफोर्स जिम्मेदार नहीं होगी। और आपका एडमिट कार्ड पहुंचता है या फिर नहीं, इसके लिए एयरफोर्स जिम्मेदार नहीं होगी। ये बातों को आपको जो है वो ध्यान रखनी है। तो यहां पर देखिएगा क्या कुछ कहा गया है। जो सबसे आपका मेन पॉइंट है वो आपका स्टार्टिंग का मेन पॉइंट जो कि आपका नंबर 1 पे लिखा हुआ है, इसमें आपकी सभी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि जो आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कब होगा, जब आपका एप्लीकेशन सही तरीके से फिल नहीं किया हो, या फिर उसमें कोई गलती हो, या फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो लेट पहुंचता हो। इसके अलावा जिसकी भी एप्लीकेशन ठीक होंगी उन सभी को जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे। यानी कि परसेंटेज का आपके इस भर्ती में कोई भी मैटर नहीं होता, आपके चाहे 100% हो, आपके चाहे 80% हो, आपके चाहे 50% हो या फिर 45% हो, यहाँ पर आपकी परसेंटेज मैटर नहीं करती है। जितने भी कैंडिडेट ने आपका फॉर्म अप्लाई किया है और जितने भी कैंडिडेट का आपका जो फॉर्म है वो टाइम पर पहुंचा स्टेशन पे और सही से फिल किया है, सही से अपने कागजात जो आपने लगाए हैं, तो आपका एडमिट कार्ड जो है आपका 101% जारी किया जाएगा। इसमें कोई भी जो है आपको शक करने की जरूरत नहीं है कि परसेंटेज बेस पर आएगा या फिर नहीं आएगा। तो परसेंटेज बेस पर आपका एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है। अगर आपने सही से अपना फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको जो है बिल्कुल निश्चित होकर अपनी तैयारी शुरू कर देनी कि आपका एडमिट कार्ड 100% आने वाला है। इसके अलावा मैंने जो एयरफोर्स की सिविलियन के पहले अपडेट दी थी आपको एडमिट कार्ड की, वहां पर आप लोग को क्या करना है कि मैं उन दोनों वीडियो का जो मैंने 2 3 4 वीडियो बनाई हैं उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वहां पर आपको क्या करना है कि जो कमेंट सेक्शन है वो आपको ओपन करना है, और वहां पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना एडमिट कार्ड बताया कि उनका एडमिट कार्ड आ गया है, उन्होंने अपनी एग्जाम डेट भी बताई है, अपना स्टेट भी बताया है, और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपनी परसेंटेज बताई है, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे जिनके परसेंटेज 50 से 55% है और जिनका एडमिट कार्ड आ चुका है। यानी कि परसेंटेज यहाँ पर मैटर नहीं करने वाली है। आपके एयरफोर्स के सिविलियन के एग्जाम में आपको जो है अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है, अगर आपका एडमिट कार्ड आ चुका है या फिर कुछ इसमें आपका एडमिट कार्ड आने वाला है तो ये कुछ छोटी सी अपडेट थी एयरफोर्स के एडमिट कार्ड के बारे में कि क्या कुछ प्रोसेस होती है आपके एडमिट कार्ड के आने की। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपका कोई भी डाउट एडमिट कार्ड के बारे में नहीं बचा होगा। फिर भी मान लीजिए कोई और डाउट आपका रह जाता है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हर एक छोटे छोटे और बड़ी से बड़ी अपडेट के लिए आपके अपने चैनल सक्सेस एजेंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।